नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि लॉन्ग टर्म के ऊपर वीडियो बनाइए। जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है, कौन कौन से हमें लेने हैं, वो वीडियो बनाइए। देखिए मैं इनके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कुछ स्टॉक मैंने चुने हैं और उन स्टॉक के बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, और उन स्टॉक में से कौन से अच्छे स्टॉक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस समय कौन से अच्छे स्टॉक लेने हैं वो भी मैं उनको बताऊंगा। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं केमिकल सेक्टर के 3 स्टॉक लिया हूँ। अल्कल अमेनिस, दीपक नाइट्रेट और बालाजी अमेनिस। ये 3 स्टॉक में तीनों स्टॉक बढ़िया हैं। ठीक है, मैंने तीनों को देखा, उसमें से मैंने एक स्टॉक चुना जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट। क्योंकि अगर मैं अल्कल अमेनिस की अगर मैं यहाँ पे चार्ट लगाऊं, ये देखिए मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में ये आपको बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। मतलब 4700 रुपये से ये लगभग 2000 के नीचे आ चुका था। ठीक है ना। तो देखिए ज़्यादा करेक्शन जो स्टॉक है वो हमें नहीं लेने हैं। मतलब ठीक है, आपको सस्ते में मिल रहा है तो आप ले सकते हो। और दूसरा है दीपक नाइट्रेट, जिसमें आपको 3000 का हाई दिखा रहा है और यहाँ पे अभी ये 2200 रुपये चल रहा है, और ये एक बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा था ये स्टॉक। ठीक है, तो ये आपको बॉक्स ट्रेडिंग में के अगर अंदर मिले तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और जो तीसरा स्टॉक है बालाजी अमेनिस। ये स्टॉक आपको बहुत ही एक करेक्शन में मिल रहा है, बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए कि 5200 का स्टॉक अभी ये आपको 2200 में मिल रहा है। मतलब 50% क्या है, 50% डिस्काउंट। तो देखिए मैं यहाँ पे तो आपको बस खाली यही बोलूँगा कि इन तीनों स्टॉक के बदले आप बस खाली एक ही स्टॉक लीजिए। कौन सा? दीपक नाइट्रेट। अगर आपको 2 लेना है या तीनों लेना है तो आप तीनों स्टॉक लीजिए। सेकंड ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा बालाजी अमेनिस। ठीक है ना। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि ये स्टॉक ख़राब है, ख़राब नहीं है। सबका अलग अलग सेक्टर है, भले से केमिकल सेक्टर हो तो क्या हुआ। ये देखिए बालाजी अमेनिस जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बालाजी अमेनिस ये स्पेशलिटी केमिकल में काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें दीपक नाइट्रेट की, तो दीपक नाइट्रेट यहाँ पे आपको कमोडिटी केमिकल में काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया 2 चीज़ें। अब हम आ जाएं ये अल्कल माइन के ऊपर, तो ये स्पेशलिटी केमिकल में काम करता है। तो अब आपको समझ में आया, ये तीनों कंपनियां आप रख सकते हैं। तीनों कंपनियां बढ़िया हैं, और तीनों कंपनी में से आप फर्स्ट ये, सेकेंड ये, आप दोनों कंपनियां रख सकते हैं। या तो आपको तीनों कंपनी चाहिए तो ये रख सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो केवल आप दीपक नाइट्रेट ही चुनिए, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा भरोसेमंदीदा स्टॉक दीपक नाइट्रेट। ठीक है, चलिए अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं पाइप कंपनी। पहला है अपोलो पाइप, जिसकी अगर हम बात करें चार्ट की, तो ये स्टॉक नंबर 1 स्टॉक है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जा रहे हैं सूर्या रोशनी के ऊपर। ये भी स्टॉक है, ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। मल्टी मॉडल कंपनी है, मतलब मल्टीपल कंपनी है इसमें। और एक है ये जो कंपनी है फाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका भी देखिए चार्ट बहुत ही बढ़िया है। देखिए ये 3 कंपनी है, एक है अपोलो पाइप, एक है सूर्या रोशनी, एक है
फिनोलेक्स। अब हम अगर ये तीनों में से अगर हम ख़रीदना चाहें तो हम कौन सा ख़रीदेंगे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, बिल्डिंग प्रोडक्ट जो बनाने वाली कंपनी है वो अपोलो पाइप है, और सूर्या रोशनी ये आयरन स्टील में काम करती है, ये भी पाइप्स वगैरह बनाती है, बल्ब बनाती है, मतलब बहुत ही सारी चीज़ें ये बनाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इसको शामिल किया। फिनोलेक्स ये भी बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट बनाती हैं, जो कि पाइप वगैरह। देखिए तीनों का तीनों चार्ट हाई लेवल पे है, और मैं किसके साथ जाना चाहूँगा, मैं जाना चाहूँगा अपोलो पाइप के साथ, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा भरोसा अपोलो पाइप पे है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप सूर्या रोशनी भी ले सकते हैं और फिनोलेक्स भी ले सकते हैं। ये तीनों कंपनियां बढ़िया हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कंपनी ख़राब है, लेकिन मेरा भरोसा, देखिए मैं भाई अगर पैसे लगा रहा हूँ तो पैसे मैं कई गुना करने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो करके कई गुना करके देगा मेरे को अपोलो पाइप, ठीक है। दूसरा स्टॉक ये हो गया। अगर आपके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो आप सूर्या रोशनी भी ले सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो आप बस खाली अपोलो पाइप ही लें। चलिए अब हम आ गए हैं वायर एंड केबल के सेक्टर में। किसमें? वायर एंड केबल के सेक्टर में। देखिए केबल का सेक्टर है फिनोलेक्स केबल, जो कि बढ़िया कंपनी है, स्मॉल कैप है, लेकिन रिटर्न बहुत ही अच्छा दिया है। पॉलीकैब ये भी लार्ज कैप कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बनाने वाली और इक्विपमेंट, लाइट्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें बनाती है ये, ठीक है। और एक है राम रत्ना वायर। 3 कंपनी है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ये भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो देखिए अब रह गई बात कि मेरा जो पैसा है वो मैं कहाँ लगाऊं। या तो मैं यहाँ पे लगाऊं फिनोलेक्स केबल के ऊपर, या तो मैं पॉलीकैब के ऊपर लगाऊं, या राम रत्ना वायर। तो इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा भरोसा है मेरे को वो है, देखो मैं पैसा बनाने के लिए लगा रहा हूँ, वो है पॉलीकैब। मेरा अगर छोटा पोर्टफोलियो है तो मैं ख़रीदूँगा पॉलीकैब। क्या मैं ख़रीदूँगा? पॉलीकैब, क्योंकि पॉलीकैब एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो मेरा ये जाएगा पॉलीकैब को। अगर मेरे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो मैं यहाँ पे अपना राम रत्ना वायर के पास जाऊँगा। चलिए अब हम आ गए हैं आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में पहली कंपनी है टीसीएस, जो कि ये भी आईटी में काम करती है। दूसरी है इन्फोसिस, ये भी काम करती है आईटी में। तीसरी है विप्रो। तो देखिए अभी फ़िलहाल विप्रो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। कितना डाउन है? बहुत ही ज़्यादा। अगर आप शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से अगर आप ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से ले रहे हैं तो आप विप्रो के साथ जाएं। वैसे मेरा भरोसा तो है इन्फोसिस पे, लेकिन विप्रो भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। विप्रो भी बढ़िया है, बढ़िया पैसा बना के दिया है। अभी आपको सस्ते भाव पे मिल रहा है तो आप विप्रो में चांस ले सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छा लेवल अगर इन्फोसिस में आता है तो आप इन्फोसिस में फिर शिफ्ट हो जाइए, ठीक है ना। 2 चीज़ें, भरोसा है इन्फोसिस पे, लेकिन अभी विप्रो सस्ता मिल रहा है तो इसीलिए आप विप्रो में घुस जाइए। अच्छा लेवल आता है इन्फोसिस का तो इधर से पैसा निकाल के आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं, या विप्रो भी अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन मैं जाऊंगा, मेरा जो साथ रहेगा वो इन्फोसिस के साथ रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, कुछ हम चप्पलों की दुकान में आ जाते हैं।
फुटवेयर, पहला है बाटा, फिर है रिलैक्सो, फिर है कैंपस। तो देखिए ये तीनों कंपनियां बढ़िया हैं और बहुत ही बेशुमार है, लेकिन कैंपस उतना ज़्यादा कुछ प्रॉफिट तो दे रही है कंपनी, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है कि इस स्टॉक में गिरावट ही आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन लेवल पे। अब लेवल देख सकते हैं, ये लगभग 640 का हाई बनाया, वहाँ से गिर के ये कंपनी लगभग 299 मतलब 300 के भाव पे मिल रही है। फिलहाल आप कैंपस के साथ जाइए। वैसे तो मेरा भरोसा अच्छा है कि मैं रिलैक्सो के साथ रहूँगा, लेकिन रिलैक्सो अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा है, इसीलिए ये थोड़ा गिरावट में है। ये 900 या 830-40 का भाव आ जाएगा तो ये स्टॉक बाइंग करने का बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कैंपस अभी क्या है कि अभी बहुत ही आपको सस्ते में मिल रहा है, तो आप ख़रीद लीजिए। जब ये रिलैक्सो एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा तो आप इसमें शिफ्ट हो जाइएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये भी एक अच्छी कंपनी है, फुटवेयर में ही है, ये भी बढ़िया एक आपको एक बहुत ही बढ़िया एक रिटर्न दे रही है, तो आप इसमें भी चांस मार सकते हैं। अब हम आ जाएं टायर और ट्यूब में। बीकेटी जो कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, एमआरएफ और अपोलो टायर। देखिए ये तीनों कंपनियों में से सबसे अच्छी कंपनी मेरे को देखिए कौन सी लग रही है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे अच्छी जो कंपनी है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। थोड़ा मेरे को लेट हो रहा है जॉब पे जाने के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बना दे रहा हूँ, आप समझ जाइए। ये दोनों ख़राब नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भरोसा मेरे को बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे ही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एरोनॉटिक्स ये सब चीज़ों में, तो हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छी कंपनी हाल, फिर बजाज फाइनेंस, और फिर लेंसर कंटेनर, और डिविडेंड के लिए वेदांता। ये चार कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, होनी ही मतलब रहनी ही चाहिए, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करती हैं। इन कंपनियों के अलावा आपके पास ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई वो भी आपके पास होना चाहिए। और मैं डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो मैं और भी डिटेल में बनाऊंगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन सारी जानकारी मैं दूंगा। अगर आपको कमेंट के ज़रिए आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड तक, ताकि उनको अच्छे से अच्छा स्टॉक मिल सके और वो एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। ओके, थैंक यू फ्रेंड।